हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न से संबंधित समीकरण, जिसको अंग्रेजी में इक्वेशन बोला जाता है। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, समीकरण को कैसे हल करें, समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग जो है ऐसे समीकरण को सीखते हैं, इक्वेशन को हल करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि समीकरण को हल करने के लिए आप लोग को जो है से दो चीज आप लोग को है सो याद रखना है। जो यदि आपका अंक जो संख्या जो दिया गया है, जैसे हम इस कॉलम में दो बनाए हैं, भाग 1 और एक भाग 2 में जो है ऐसे कॉलम में लिखे हैं। यदि इधर संख्या प्लस में होगा तो इक्वल के अर्थात बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इधर ये माइनस में रहेगा तो इक्वल के उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर है सो मल्टीप्लाई में रहेगा अर्थात गुना में रहेगा तो उस साइड में जाएगा, इक्वल के उस साइड में अर्थात बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और भाग इधर रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो इक्वल के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये गुना में है सो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को ये भी याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है तो प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है तो ये माइनस होता है। ये हम लोग को याद रखना है और याद नहीं करना है। हम लोग को बनाते बनाते ये स्वयं याद हो जाएगा। आप लोग को सिर्फ याद रखना है कि एक चीज जो है सो प्लस होता है। जैसे प्लस प्लस एक चिन्ह है तो प्लस है और माइनस माइनस एक चिन्ह है तो ये प्लस होता है। और अलग अलग चिन्ह जो होता है वो माइनस होता है। देखिए माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण को है सो जानते हैं। आप लोग के बीच में हम 3 प्रश्न है सो लिखे हैं, 1 2 3। यहाँ पर जो है से 3 तरह का प्रश्न है। जानेंगे कि इसका इक्वेशन कैसे हम लोग है सो निकालते हैं, कैसे हम लोग इसका समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण में जो पद में दिया हुआ रहता है उस पद का है सो हम लोग को मान निकालना था। जैसे एक्स में दिया है तो एक्स का मान निकालना है। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। हो सकता है कि आप लोग को वाई के पद में भी दिया रहेगा। मान लीजिए कि चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स को हटाकर जो है से वाई कर देते हैं। वाई कर दिया यहाँ पर और इसको हम लोग क्या करते हैं ए कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर वाई का मान निकालना है, यहाँ पर ए का है सो हम लोग को मान निकालना है। इसी को मान निकालने को ही इक्वेशन बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसमें जो है सो एक जो है सो समीकरण को कैसे पहचानेंगे, किसको हम लोग को किस साइड में है सो ले जाना है। तो इंग्लिश वाले जो वर्ड है, जैसे एक्स का जो पद है इक्वल के साइड में देखना है कि एक्स का पद इधर है या नहीं है। तो इक्वल के साइड में देखिए ये जो है सो एक्स के पद में नहीं है। 5 है और 8 है, ये दोनों सेम अंक जैसे लग रहे हैं। जैसे ये 8 है और ये 5 है, ये है सो दोनों प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से जो संख्या रहेगा उसको हम लोग एक साइड में ले जाएंगे और एक्स वाले पद को हम लोग एक साइड में लाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक्स सिर्फ दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले x प्लस 5 बराबर 8 दिया गया है। तो ये संख्या में x का पद जो है से ये साइड में नहीं है। तो इसका जो है से ये पद और ये पद ये दोनों क्या है कि एक तरह के अंक है। ये अंक को हम लोग एक साइड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, याद देंगे, x बराबर लिखेंगे 8। अभी हम बताएं कि चिन्ह देखेंगे, 5 का जो चिन्ह है वो प्लस में है। तो प्लस जब बराबर अर्थात इक्वल के वो साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको माइनस में लिख देंगे। या x बराबर 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 में से 5 को घटा दिए तो ये 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना निकला, 3। यही हम लोग का इक्वेशन हो गया, आंसर हो गया। x का वैल्यू है सो इक्वेशन में निकालना है हम लोग का। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है 3y माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 17। 3y माइनस 5 बराबर y माइनस 17 जो है सो दिया गया है। इसमें हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वल के पहले जो है सो y 3y दिया हुआ है और इक्वल के बाद में भी y दिया गया। तो ये दोनों को हम लोगों को एक साइड में ले आना है। या तो आप इसको उस साइड में ले जाइए या तो इसको ए साइड में लाइए। तो अधिकतर समीकरण में सबसे पहले इसको उतार देंगे, 3y है। ये जो है अब हमको जानना है कि प्लस में है या माइनस में है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीछे वाले जो
यहाँ चिन्ह दिए हैं उसको बोलते हैं y माइनस में है। तो नहीं, ये जो माइनस में है वो 17 का चिन्ह है, ये 17 का वैल्यू है ये। तो हम लोग इसके पहले में जो चिन्ह है यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया। अब वो साइड में क्या बच गया है, y को लाए हैं तो ये साइड में हम लोग को बच गया है -17। बहुत सारे बच्चे क्या करें, सिर्फ 17 ही उतार देते हैं, माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, माइनस लिए। अब इसका जो जात है, इसका जो फैमिली है वो क्या है, 5 है, क्योंकि अंक को इस साइड में लाना है। अब इस माइनस को वो साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में है, वो साइड में ले गए तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। देखिए माइनस में वो साइड में जाएगा तो ये प्लस में बदल गया, तो +5 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3y है और यहाँ 1 छिपा हुआ है 1y। 3y में से 1y को हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे तो इसको हो जाएगा 2y हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है से कौन सा अंक बड़ा है, तो 17 है सो बड़ा है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इसके चिन्ह को है सो लिखेंगे, जो बड़ा अंक रहता है उसी को चिन्ह को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये माइनस में है प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अर्थात बोल रहा है कि माइनस प्लस माइनस घटा दीजिए इसमें से। तो 17 में से 5 को हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा, -12 आ गया। या लिखेंगे y बराबर, अब देखिए 2 जो है यहाँ गुना में है, क्या में है, गुना में। तो गुना में है, अब इक्वल को उस साइड में लेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे -12 और भाग देना नहीं है, बटा देना। बटा मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पर जो है बाई मतलब हो गया भाग देना। तो ये 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए। 2 छक कितना हो गया, 12 हो गया। तो y का जो है सम्मान हम लोग कितना निकल गया, -6। यही हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहला और दूसरा मतलब 1 और 2 जो प्रश्नों का हल जो है से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और आप गणित में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का हल जान पाएंगे कि आप जो है सो गणित को सरल बना सकते हैं, मैथ को है सो निचोड़ सकते हैं, मैथ का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न हम लोग का जो है वो 3 प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है 9a बराबर 81, अर्थात 9a बराबर 81 दिया गया है। हम लोग का इसमें a का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही सरल है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, a लिखेंगे, इधर है सो 81 है, 81 है। अब ये 9 देखिए ये गुना में है, यहाँ पर इसके बीच में क्या है, गुना छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। तो मल्टीप्लाई है, अब इक्वल के अर्थात बराबर को साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और भाग को हम लोग क्या लिखना है, बाई में लिखना है, बटा में लिखना है 9 से। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 बार में कट गया। या a बराबर कितना निकल गया, 9। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज जो है इक्वेशन का फर्स्ट डे आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।